तो गाइस आ गए ये लोग स्कूल से। आपको पता है इन दोनों का स्कूल यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। कहने को बस दूर दूर के बच्चे बस से आते हैं 2:30 बजे। अभी पूरा 3 बज रहा है, 3 बजे ये आए, क्योंकि जो कड़ामा सिग्नल है वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मतलब 20-20, 25-25 मिनट तक गाड़ियाँ फंसी रह जाती हैं। ऐसा हो जाता है, इतनी ट्रैफिक इस टाइम में। तो नाम का बस पास में स्कूल है, आते ये बहुत लेट से हैं, बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं मिल पाता। इस कारण अगर 2:30 बजे आ जाए तो भी थोड़ा ठीक रहे, लेकिन 2:30 बजे तो छुट्टी ही होती है, आते आते पूरा 3 बजता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो बस नवनिया स्कूल के मैं काम वगैरह में बिजी थी। और उस दिन जो मैंने कर्टन्स वगैरह क्लीन कराया ना, तो अपने क्लिप्स देखे गाइज। पता है ये नवरात्रि से पहले ही मैंने प्लान कर लिया था कि मतलब नवरात्रि में अखंड ज्योत वगैरह जलती है तो गंदा होगा ही, मुझे पता था। तो उस टाइम में मैंने बात कर ली थी, बट मैंने करवाया नहीं था। मैंने इमिडिएटली नवरात्रि खत्म होने के बाद करवाया, और दिवाली भी आने वाली है इसलिए करवा लिया। आपको पता है मैंने बुला के बहुत लोगों से बात की, सब ने आके मेजरमेंट लिया। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी, आप देखिए कितना बता रहे हैं। मतलब पूरे घर का जो पर्दा है हमारा, एक पीस को मतलब ऐसा एक लगाया ना, तो इसको ये एक पीस कंसीडर करते हैं। इस वाले विंडो में 3 ऐसे लगे हुए ब्लैकआउट्स, 3 शीट, तो 6 हो गए। 6 यहाँ वो जो गेट है जिससे बालकनी में जाते हैं, ये लिविंग रूम का, इसमें भी ऐसे 3 लगे हुए हैं। तो 3 ब्लैकआउट कर्टेन और 3 शीट, तो 6, तो 12 तो यहीं पे हो गए। अब सोच लीजिए 12 के हिसाब से यहाँ का कितना। फिर रूम में 2 ब्लैकआउट्स और 2 शीट कर्टेन ऐसे लगे हुए, तीनों रूम का हो गया। मैं अगर उस छोटे रूम का नहीं भी कराऊँ तो फिर अगर यहीं की बात करूँ तो सोच लीजिए कितना जा रहा। सब कोई 1300 दिरहम्स, कोई 1100 दिरहम्स, कोई 2000, 2200 ऐसे बोल रहे थे। बाप रे, इतने में तो पूरे घर का नया पर्दा आ जाए, वो भी कितने सेट आ जाएगा। मैं मानती हूँ ये वाले कर्टन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे कर्टन्स वगैरह ऐसे नाप लेके कस्टमाइज बनवाते हो आप, इस टाइप के ब्लैकआउट्स कर्टन महंगे होते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा बता रहे थे। पहले मैं क्या करती थी ना, जो हमारे कपड़ा वगैरह लेने आते, लॉन्ड्री का काम करते, उनको दे देते थे, उतार के ले जाते थे, लगा देते थे, फिर भी वो एक्सपेंसिव पड़ता है। बट उसमें ना क्या है, वो जो साफ करते हैं, वो ब्लैकआउट्स करते ना, धीरे धीरे रबर उसकी खराब होने लगी थी, और अब दिखता भी है पूरा लाइन 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 हो गया है। तो अभी मैंने उनको उतार के नहीं दिया, ऐसे ही आके क्लीन किया उन्होंने, और फिर ये सूख गई थोड़ी देर में। तो अभी मैंने निगोशिएट किया, अच्छे प्राइस में उन्होंने कर दिया। बहुत जगह पे बात करने के बाद एक फिर मुझे मिला, तो ठीक ठाक प्राइस में मतलब हो गया। वैसे फिर भी मुझे ज़्यादा ही लगा, बट फिर भी और के मुकाबले 2000 दिरहम सब सिर्फ क्लीन करने का, 1300 1400, उस मुकाबले मुझे सही प्राइस में पूरे घर का कर्टन मैंने क्लीन करा लिया। तो वो है, तो अच्छा लग रहा है। अभी उस घर की साफ सफाई चालू होगी दिवाली के लिए, और मैंने दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग की है। सारा सामान मेरे पास है, आपको पता है कि मैं इंडिया से डेकोरेशन का सामान लाती हूँ, बट वही है ना कि आप मार्केट जाओगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। तो कुछ मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया, वो सब मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। और नवरात्रि में जो लोग सब आए थे, तो सारे लोग तो वही प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाई वगैरह लेके आते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो मिठाई फ्रूट्स ही था। बट कुछ लोग पर्सनली ऐसा कुछ एक हैम्पर टाइप का या कुछ लेके आए, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। तो बाकी तो खराब हो जाने वाली मिठाई वगैरह थे, तो सब खत्म हो गया। बहुत सारे बॉक्सेस थे, सब मैंने बांट दिया। कुछ खाया भी, कुछ नवनिया को भी टिफिन वगैरह में देती थी तो खाते थे। अभी मुझे इतना याद भी नहीं है कि इस बॉक्स में क्या था। इतना तो पता है ये था, या फिर पता नहीं ये वाला बॉक्स था, ये मुझे इतना याद नहीं है, बट कुछ तो था, अभी मुझे इतना याद भी नहीं है। एक कैंडल थी, और क्या क्या था मुझे नहीं याद है अभी। शायद फ्रूट्स थे, तो वो ये सब भी इसके साथ ही अंदर रह गया था। बाकी तो जो मैंने बोला जो फ्रेश मिठाइयाँ वगैरह होती है खोए की, वो सब तो फिर ख़त्म कर दिया। एक हमारे फ्लोर पे मेरे फ्रेंड रहते हैं, तो वो कन्या पूजन के लिए आई थी, तो मेरे लिए लेके आई थी ये काफ़ी सुंदर सा दुपट्टा, ये बिंदी और मेहंदी। ये तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये था, ये एक बाद में दर्शन के लिए आई थी, आरती के लिए, तो वो पुणे से ये लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे दिया, ये उन्होंने मुझे दिया। ये एक गिफ्ट है जो अभी ओपन करूँगी। इसके साथ ये 2 चॉकलेट्स थे, और ये एक बहुत ही सुंदर सा हैम्पर है जिसमें आप देख सकते हो चॉकलेट्स हैं, ये है, और ये शुभ लाभ है। इसको मैं भी खोलती हूँ, और ये नट्स वगैरह हैं। क्या है ये? टी लाइट कैंडल होल्डर है, साथ में टी लाइट्स कैंडल्स भी हैं। खोलती हूँ इसको, ये इसमें चॉकलेट्स हैं,
ये दीदी 2 दिया है, ये काफ़ी सुंदर है। शुभ लाभ। और ये लक्ष्मी जी, गणपति, ये सरस्वती जी का बैग। अब ये वाला ओपन करूं। ये सब तो मैं भूल ही गई थी। एक ये भी था जिसमें मेरे लिए वो बिंदी, चूड़ी और कुछ है हल्दी कुमकुम का सामान, ये था। एक ये है जिसमें कॉइन है। एक ये बॉक्स को लेके आए थे। ये है कैंडल होल्डर, ये है ये ड्राई फ्रूट्स वाला बॉक्स है, ये भी था। तो यही सब कुछ है। वो जो पैक था उसमें ये सर्विंग प्लेटर था। तो यही सारा सामान है। सो गाइस, पता नहीं मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो मुझे दिखा इस बॉक्स में कि ख़राब है ये सारे। तो मैंने खोल के देखा तो इसमें देखिए एक बाल भी था। और मैंने अभी इसमें कीड़े चलते हुए देखे हैं, मतलब सारे आमंड्स ख़राब हैं। और ये देखो ये चल रहा है इसमें। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। इस बॉक्स के अंदर ये बाल थी, बाय द वे ये फ्लोर पे नहीं थी, ये अंदर थी ये। और पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। जिन लोगों ने भी वो ड्राई फ्रूट्स ये सब दिया था ना बॉक्स में, वो सारे ख़राब थे। सारे में वो ब्लैक ब्लैक वाले कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे, वो थे। और फिर मैंने पिछली बार कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं ये सब फेंक रही हूँ। और पता नहीं मैं शायद ये शेयर नहीं करती, बट मैंने देख लिया बॉक्स में तो मुझे दिखा, फिर मुझे थोड़ा अजीब सा हुआ तो मैं शेयर कर रही हूँ। पता नहीं जिन्होंने दिया शायद उनको नहीं पता होगा कि बॉक्स में है, या डालते समय नहीं देखा होगा। किसी को अगर पता होता कि इसमें ऐसा है तो कोई क्यों देगा किसी को, है ना। पता है मैं ऐसा रिस्क लेती नहीं। अगर मेरे पास पहले से कुछ रखा रहता है ना तो मैं वो यूज़ ही नहीं करती हूँ। ये सब मैं जो आता है ना कुछ, वो मैं सोचती हूँ घर में अगर कुछ बना रही हूँ, जैसे वो काजू किशमिश वगैरह, खीर, ये सब, तो उसमें यूज़ कर लूँ। बट मैं किसी और को देने के लिए वो पैकेट्स वगैरह ही मंगा के उसी में से करती हूँ। क्योंकि फिर अगर वो ख़राब है कुछ हो तो अपनी भी इज्जत पे पड़ जाता है ना फिर, कि अब हमें भी पता हो ना हो इसके अंदर क्या है नहीं है, बट लोगों को तो लगेगा ना कि हमने जानबूझ के ऐसा किया, या फिर हमें पता होगा तो किया। इसलिए मैं वो रिस्क ही नहीं लेती हूँ, मंगा के नया देती हूँ। ये सारे पैकेट्स मैं लेके आई हूँ। मैं मार्केट गई थी क्योंकि मुझे भी हैम्पर वगैरह तैयार करना है दिवाली का। मैं दिवाली के लिए जो भी तैयार करती हूँ मैं सब कुछ नया खरीद के पूरा फ्रेश उसमें पैक करती हूँ। कुछ और सारी चीज़ें भी थी जो मैंने देखी नहीं, एक जगह रखी हुई थी। ऐसा एक्चुअली 2 है। एक तो मुझे हल्दी कुमकुम मिला था और एक कोई लेके भी आए थे मेरे घर पे। तो इसके अंदर ये सब ये कुछ है दिवाली के लिए। ये इसमें एक दिया है, बाकी ये एक दिया सुंदर है ये काफ़ी। तो ये सब भी है। सो नवनिया स्कूल जाने के लिए रेडी। सो गाइस, ये मैं बहुत पहले इंडिया से लेके आई थी और एक और लेके आई थी, तो उसमें ही मैंने मसाले रखा हुआ था, तो मैंने फिर से इंडिया भेज दिया था कार्गो से, आपने देखा होगा। और इसको मुझे अभी यूज़ करना है। तब तक मैं ऐसे बॉक्सेस में ही रखती थी, ग्लास वाले में। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। इसको पहले क्लीन कर लूँ फिर। तो गाइस, यहाँ पे जो सामग्री है वो है धन लक्ष्मी बनाने की पोटली जो तैयार करते हैं धन लक्ष्मी। और ये धनतेरस से 7 दिन पहले 5 दिन पहले से बना सकते हैं और पहले भी बना सकते हैं। बस यही है कि बनाकर इसको सुरक्षित जगह पे रखना होता है। तो जैसे घर के मंदिर में आप रख सकते हो, लक्ष्मी जी के पास रख सकते हो, जहाँ पे दिया हमेशा जलती है वहाँ पे आपको रखना होता है। तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ अभी। और क्योंकि आप लोग के साथ दिवाली से पहले ये आइडिया शेयर करना है, बाकी की भी तैयारी मुझे करनी होगी, जैसे जो होगा मैं ये शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको बना के लक्ष्मी जी के पास रख दूँगी। तो वही है, साफ़ सुथरे जगह पे रखना जहाँ पे पूजा डेली होती है, दिया जलता है। उसके बाद इसकी पूजा होगी, फिर आप इसको अपने जहाँ लॉकर या तिजोरी वगैरह जो भी है वहाँ रख सकते हैं। तो आप लोग को ऐसी शॉर्ट वीडियो पसंद आती है तो इसलिए मैं बना रही हूँ और इसको तैयार करती हूँ अभी ये सब कुछ। तो जो भी सामग्री है यहाँ पे, जैसे लाल कपड़ा है, पोटली है, अक्षत है, सुपारी है, पीली कौड़ी है, मौली है बांधने के लिए पोटली को, हल्दी कुमकुम है, पीली सरसों है, धनिया है, लौंग है, इलायची है, ये गोमती चक्र, गुंजा सीड्स, गुंजा बीज, ये कमल गट्टे, हल्दी,
चांदी का सिक्का, रुपए, यही सब है। तो अब इसको तैयार कर लेती हूँ मैं। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:15 और अब तो नवनिया पूरा 3 बजे आते हैं स्कूल से, जैसा कि मैंने बताया। तो 3 बजे फिर मैं नीचे जाऊंगी। वो अपने फ्रेंड के डैडी के साथ आते हैं तो वो ड्रॉप कर देते हैं नीचे। ये जो चूल्हा के ऊपर कवर डाला हुआ है ना, जब खरीदा था उसके बाद ही मैंने चेंज किया था। जैसे क्या होता है ना, ये अंदर का थोड़ा साफ रहता है। ये ऊपर का ही इतना गंदा हो गया तो मैंने मंगा लिया ये। मैंने सोचा था कि दिवाली से पहले सब चेंज कर लूँगी। अब दिवाली पे इतना टाइम है नहीं और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि एनिमेशन है नहीं तो लाइट्स वगैरह तो रहते तभी लगाएंगे। तो फिलहाल मैं ये सब जो बाकी का चीज़ है वो कर लूँगी। तो अभी मेरे बाहर का भी जो क्रॉकरी यूनिट वगैरह है उसको मैंने ठीक किया है। अभी मैं ये सब करूँगी। और इसका मैंने रबर भी एक्चुअली इस कलर का मंगाया। पहले मैंने ये वाला ब्लैक डाला हुआ था ना, अभी मैंने इसका एक ग्रे कलर मंगाया, तो वो कर लेती हूँ मैं। और वो मसाले बॉक्स में मसाले भी डाल दूँगी। जो था मेरे पास वो तो मैंने इंडिया भेज दिया। उसके बाद मैं छोटे छोटे बॉटल्स में रख रही थी। तो वो सब करती हूँ जल्दी जल्दी। एक्चुअली साइज़ में ऐसे कटे हुए ही आते हैं, लेकिन फिर भी ये फिट नहीं होता। जैसे ये बड़े वाले में नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा मुझे काटना पड़ता है। ये देखिए, ये एक्चुअली वो उस दिन नवरात्रि में 2 दिन खाना बना, फुल उन्होंने किया हुआ था स्पीड। उसके पहले भी बन ही रहा था खाना, बट नॉर्मल खाना हमारे घर में बनता है। बट ये सब पूरा ही खराब हो चुका है। नवनिया स्कूल से भी आ गए इतने देर में। मैं नीचे गई थी तो फ्रेश भी हो गए, खाना भी देते। आज पाव भाजी है खाने में। नवनिया को पाव भाजी बहुत पसंद है, तो बस वही है। इसको इसके साइज के हिसाब से काट लेती हूँ। थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि इतना मेजरमेंट लेकर नहीं काट रही हूँ ना। इस पे मैंने डाल दिया ये सारे शीट्स। बाप रे, पुराने वाले कितने ख़राब हो गए थे। वो ये इसका थोड़ा काटने में गड़बड़ हो गया, ये ज़्यादा कट गया। ये मुझे यहाँ से काटना चाहिए था, बट ये मेजरमेंट के बिना करती हूँ ना, इसलिए ये थोड़ा कट गया। बट ठीक है, इसे चेंज कभी भी कर सकते हैं। ये भी लगा दिया। इसको भी मैं काट सकती हूँ, बट मैंने रहने दिया है। अब इसमें मसाले डाल दूँ। अभी बीच में मैं ऐसे वाले बॉक्स में रखने लगी थी, ऐसे ग्लास जार में, तो नमक अभी थोड़ा ही था, इसमें थोड़ा ही डाला है। ऊपर बड़ा बॉक्स है। अभी मुझे सब कुछ ठीक करना है। इंडिया से आने के बाद इतना भागा दौड़ी इधर उधर। और इसमें तो एक ही स्पून मिला है, बट मैं इसमें अलग अलग स्पून रखूँगी। एक बार मैं लेके आई थी ऐसा इंडिया से, पूरा सेट था ये। तो ये वाला धो के सब में डाल दूँगी। और लाल मिर्च पाउडर मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि जनरली खाने में नहीं डालते हैं नवनिया की वजह से, बहुत कम डालते हैं, तो वो अलग है। और पहले इसको धो लेती हूँ, फिर तब सब मैं डालूँगी। मुझे लगता है मैंने सोच के साथ ऑर्डर किया था इसके पहले वाले के लिए, पर उसमें मैंने नहीं डाला। साथ था बॉक्स में, पूरा यही साथ रख दिया है। इसका वाला यूज़ ही नहीं हुआ। वैसे भी इसका वाला छोटा था, इसके साथ जो मिला था वो छोटा था। तो ठीक है, अभी इसको बंद करते हैं इसका बॉक्स। हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है करवा चौथ। मैं तो करवा चौथ नहीं करती हूँ, हमारे यहाँ तीज होती है, करवा चौथ नहीं होती है। और उधर भी, हमारे इधर भी बहुत लोग, क्योंकि हमारे इधर का कभी भी करवा चौथ का नहीं था। मैं जिनको जानती हूँ सब लोग, हमारे इधर जबकि चलता नहीं है, हमारे इधर नहीं होता था, बट मैं जिनको भी जानती हूँ हमारे इधर के लोग सब ने शुरू कर दिया करना। बहुत टाइम से भी कर रहे हैं, बट मेरे घर में अभी तक नहीं शुरू किया है किसी ने, ना मैंने, ना मेरी बहन ने, ना और लोगों ने। बाकी और करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ नहीं होता है करवा चौथ। बट वैसे करने में कोई बुराई नहीं है,
पति की लंबी उम्र के लिए ही है, और है तो पूजा पाठ ही तो कर सकते हैं, बट वही है कि अब नहीं शुरू किया तो नहीं किया वाली बात है। मैंने सोचा भी था एक बार, बट नहीं हुआ, नहीं शुरू किया। बहुत चीज़ें मन में भी लगती है ना, इतने साल हो गए, वही चीज़ है। खैर अभी मैं जा रही हूँ तैयार होके अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, वो यूपी से है। मेरी जो फ्रेंड बनी थी बट सावित्री में, तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया तो मुझे, अनिमेश को, बच्चों को, सबको था, बट मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ क्योंकि अनिमेश गए थे ट्रिप पे। अभी वो आए हैं, मतलब कल लेट नाइट आए, आज फिर वो अबू धाबी गए थे, अभी आए हैं, और फिर अभी अपने बॉस के साथ रहेंगे, जो उनका इटालियन बॉस है उसके साथ रहेंगे। रात में उनकी फ्लाइट है, तो उनको ड्रॉप करके एयरपोर्ट पे तब वो फ्री होंगे, तब तक तो सब हो जाएगा। एक हैम्पर तैयार किया है, जैसे मैं अपनी फ्रेंड शिखा के घर पे गई थी ना फर्स्ट करवा चौथ, जब उसने किया था तो एक हैम्पर बनाया था जो सुहागन का होता है, जो सुहागन की चीज़ें होती है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बाकी सारी चीज़ें, तो वही सब इसमें रखा है। और एक मैंने उनके लिए पर्स भी रखा है क्योंकि उनका बर्थडे था अभी 3-4 दिन पहले, तो उस दिन मैं बहुत बिजी थी, मैं नहीं जा पाई, तो उनके लिए रखा है। और बस यही है। तो ये कि अब बहुत भागा दौड़ी चल रही है, दिवाली की साफ़ सफाई सब कुछ, एक एक चीज़ डीप क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इसी भागा दौड़ी में लगी हूँ। तो मैं जा रही हूँ बस ये लेके, और अनिमेश थे नहीं तो मेरी दिवाली की भी कुछ तैयारी इतनी नहीं हुई, बस घर की ही साफ़ सफाई चल रही है, कहीं जाकर शॉपिंग करना इतना नहीं हो पाया कुछ भी। तो बस अब निकलती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस निकल गए हम लोग। निया उधर नब आ रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया अनिमेश पे, साथ में अनिमेश अपने बॉस के लिए भी कुछ ले जा रहे हैं सब कुछ। वैसे तो ये तो हमेशा सजा रहता है, इसकी तो बात छोड़िए, बट मैं पीछे देख के आई, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पूरा सबका घर सज गया गाइस, हम लोग का घर नहीं सजा, और मेरा सामान सब भी नहीं आया जो मैंने, और आएगा भी नहीं क्योंकि जो लाइट्स वगैरह मैंने मंगाया तो कुछ नहीं आया। अब कहाँ फंस गया, मतलब अभी तक शिप भी नहीं गया, तो अब क्या दिवाली तक आएगा, तो पता नहीं कब होगा हमारा सजावट। गाइस हो जाएगा सजावट, पता नहीं कब होगा, सामान भी कुछ नहीं आया, कल खरीदने जाए, परसों भी हम लोग बिजी हैं, और कल भर का बस टाइम है, कल भी बच्चों का, फिर कल भी कुछ है, क्या करे पता नहीं, टाइम कितना। अभी तो तुम्हारा हॉलीडे, फिर अनिमेश जा रहा है मंडे को सऊदी, अभी आए ट्रिप पे फिर जा रहा है, पता नहीं हमारा कैसे क्या होगा इस बार। मन तो बहुत करता है बट इतनी चीज़ें हैं चल रही साथ में, क्या करें। अभी भी जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ अनिमेश को भी बुलाया, भैया भैया भैया, लेकिन भैया तो बिजी है आज, तो भैया जा रहे हैं काम से, अब जब फ्री होंगे तब तक तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। ये बिल्डिंग में अनिमेश हमें ड्रॉप करके चले गए बॉस के पास, कर प्रेस। मेरी फ्रेंड के घर में आ गए, अनिमेश हमें ड्रॉप करके चले गए अपने बॉस के पास, फिर वो 9 बजे तक आ जाएंगे। और ये इन्होंने अपने घर का भी इंटीरियर नया करवाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा गोल्ड रखा है इन्होंने, और मंदिर भी जो बनवाया है वो भी गोल्डन कलर का है, ग्लॉसी गोल्डन है, सेम शॉप से बनवाया जहाँ से मैंने बनवाया था, मुझसे पूछा था इन्होंने। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे पूजा हुई। उधर भी ले लीजिए। अपनी चाँद को देखने के लिए थाली लेके, फूलों की थाली। चांद का इंतजार। आज चांद का इंतजार हो रहा है बहुत देर से, चांद अभी तक नहीं निकला। यहाँ छत में इधर भी कहाँ, बहुत मुश्किल है, हम लोग के जगह भी छत है पूरा ऐसी। वैसे तो चांद 8:30 बजे के बाद ही निकला, तो फिर सब करते करते 9 बज गए, तब तक अनिमेश भी आ गए थे, बट वो खाना वगैरह खा के आए थे, तो यहाँ पे बच्चों ने खाया, फिर मैंने खाया, फिर हम सब घर चले गए हैं, फिर हम सब घर के लिए निकल गए।
गाइस सबके घर सज चुके हैं, एक हमारा छोड़ के। वहाँ देखो, वहाँ भी सज नहीं वैसे गया, तो वहाँ कुछ भी कुछ सज घर गया, खाली वहाँ भी सज गया। पूरे सज चुके हैं। उधर से अभी हम लोग आ रहे थे, एक्चुअली वो एक और थी ना फ्रेंड, उनको उतारा घर पे, उनको उनके बच्चियों को ड्रॉप किया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो फिर बात कर रहे थे हम लोग, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट देखिए पूरा सज गया, उनके तरफ भी पूरा सजा हुआ था।